देवा रानियो दुखा ने मत पाई उल्ले आए तेरा बचड़ाओ माताए बाजा हमारे फेरा पाया ये सुन मां दे भगता तू नाम मेरा ओ जपदा जाया सुख चुनी चुनी तेरी चोलिया पाने गिनता जाया मेरे देवा रानियो दुनिया ने किए ठुकराया तेरी शरणी आया ये पल मां मेरा साथ निभाया सुन मां दे भगता दुनिया सब हुई ये जानी तेरी तू सच्चा मन तेरी ये जोत जगाया नहीं घबराया मेरे देवा रानियो बच्चियां दा। जय श्री राम। मैं आपका होस्ट राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं टाली माता के मंदिर। टाली यानी कि डोगरी में एक पेड़ का नाम है जिसे कहता है टाली। उसी पेड़ में है माँ काली का वास। अब हम चलेंगे टाली माता मंदिर। लेकिन टाली माता मंदिर जाने से पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टाली माता मंदिर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां की मान्यता है कि एक बार वहां 8 जैकलाई आर्मी की रेजिमेंट थी तो उन्हीं के जवानों ने क्या किया, उसी पेड़ की टहनी को तोड़ के जब वो वहां से जाने लगे तो कहा जाता है कि जब वो आगे की तरफ जैसे बढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देख रहे थे तो उन्हें वो पेड़ यानी कि जहां माता का वास था वो दिखाई दे रहा था। तो ऐसा उन्होंने 4-5 बार किया और ऐसा करते हुए उन्हें वहां के एक ग्रामीण ने देखा। जब उन्हें ग्रामीण ने देखा तो ग्रामीण उनके पास गया और जब ग्रामीण ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पीछे मुड़ने पर हमें वो पेड़ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने भूल से उस पेड़ की टहनी तोड़ ली है जहां माँ का वास है, तो आप वहां जाके माँ के उस पेड़ के पास माथा टेकिए और उनसे क्षमा मांगिए। तो उन्होंने ऐसा किया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो चलिए बाकी का इतिहास में वहीं पहुंचकर आपको बताता हूँ। माता दी, इस समय हम आ पहुंचे हैं टाली वाली माता के मंदिर। टाली वाली माता के मंदिर जिसका मुझे पहले पता नहीं था, इस स्थान का पता मुझे चला राहुल और नन्नू की वजह से, क्योंकि ये मेरा हर एक ब्लॉग देखते हैं। जब उन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग देखे तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भैया यहाँ पे एक टाली वाला माता का मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ का पता नहीं था। तो इन्होंने मुझे पूरा रूट बताया और इनके रूट बताने से अब मैं आ पहुंचा हूँ टाली वाले माता मंदिर के प्रांगण में। इस समय हम खड़े हैं। तो अब मैं आपको करवाऊंगा टाली वाली माता के दर्शन और साथ में आपको इतिहास भी बताऊंगा। थोड़ा सा इतिहास में आपको यही बताता हूँ। टाली वाला माता का मंदिर यहाँ पे 1947 से पहले ही था, जब हमारा देश एकजुट था, यानी कि हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था जिस समय, और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो कहा जाता है कि तब यहाँ पे मुसलमानों का और हमारे हिंदुओं का बहुत भाईचारा था। वो यहाँ पे आराम से प्यार से रहते थे। तो यहाँ से ही एक हमारा हिंदू वो क्या करते थे, वो जम्बाल थे, वो रोज हमारी बाबे वाली माता का मंदिर वो वहां जाके माथा टेकते थे, यानी कि वो बाबे वाली माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा करते करते उन्हें तकरीबन 50-60 साल हो गए। अब वो उनकी एज, वो अपनी वृद्ध अवस्था में आ चुके थे, वो रोज वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तो एक दिन वो यहाँ से माँ बाबे वाली के दर्शनों के लिए निकले। उस समय उनकी वृद्ध अवस्था थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो माँ के मंदिर तक पहुंचे। जब वो माँ के मंदिर तक पहुंचे तो माँ ने उन्हें वहां साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कहा कि अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं रहकर मेरी पूजा करिए, मैं वहीं आपको पूरा फल दूंगी जो फल आपको यहाँ आने से मिलता है। तो माता ने उन्हें एक पत्थर प्रदान किया और कहा कि आप इसकी पूजा करिएगा, जब आप इसकी पूजा करेंगे तो वो पूजा मुझ तक आपकी पहुंच जाएगी। तो चलिए अब पहले आप करिए टाली वाली माता के दर्शन, बाकी का इतिहास मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। चिट्ठियां पा
ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਨੀ ਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਨੀ ਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਨੀ ਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਨੀ ਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦੇ ਬੁਲਾ जयकारा शेरावाली दा। तो अब आपने टाली वाली माता के दर्शन कर लिए हैं जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। अब हम उस टाली के भी आपको दर्शन करवाते हैं जिसमें माँ का साक्षात वास है। कत्तियां चलिए आई काल का रक्त दी तरे आई बिच पावे बहुलोचन राजा आंधी काल का माई चलिए आई काल का रक्त दी तरे आई जी कलकत्तियां चलिए आई काल। अब आपने टाली वाली माता के प्राकृतिक रूप में जो पिंडी थी, मूर्ति थी, उसके दर्शन आपने कर लिए हैं। और पीछे ये वही पेड़ है जिसे डोगरी में टाली कहते हैं। इसी टाली वाली पेड़ में माता का वास था, इसीलिए इस मंदिर का नाम टाली वाली माता का मंदिर पड़ा है। तो अब आगे का इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। कहा जाता था कि जब माँ ने उन्हें वो पत्थर दिया, उन्होंने पत्थर इसी टाली वाली पेड़, यानी कि इस पेड़ को टाली कहते हैं डोगरी में, इसी पेड़ के नीचे आके रखा और यहीं पे निरंतर माता की पूजा करने लगे। और ऐसा करते करते जब 1947 आया, देश का बंटवारा हो गया, तो लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई थे, उन्हें पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। हमारे हिंदू भाई यहीं रह गए, यहाँ से थोड़ी सी आगे वो चले गए, पलायन उन्हें करना पड़ा क्योंकि उस समय लोगों की अफरा तफरी थी, युद्ध हो रहे थे, आपको पता है 1947 में मार काट हो रही थी, तो भाग के उन्हें जाना पड़ा। और ये जो जगह थी, ये पूरी जगह बियाबान जंगल यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1965 आते आते ये जो जगह है ये हमारे फार्म हाउस को दे दी गई। और कौन से फार्म हाउस को दी गई थी ये जगह? चिनोर फार्म हाउस वाले को ये जगह दे दी गई थी। चिनोर फार्म हाउस वाले ने जब यहाँ पे काम लगवाया तो उन्होंने यहाँ पेड़ की कटाई शुरू की। जब उन्होंने पेड़ की कटाई शुरू की तो बाकी पेड़ काटते काटते जब वो इस टाली के पेड़ के पास पहुंचे तो इस पेड़ को वो जब काटने लगे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और इस पेड़ को जो उन्होंने काटने की कोशिश की थी वहां से खून निकलने लग पड़ा। तो उन्हें देख के, बाकी वाले लोगों को देख के ये बहुत अचंभा हुआ कि ये इस पेड़ से खून निकल रहा है और जो इसे काटने की कोशिश कर रहे थे वो अंधे हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, माता के आगे फरियाद की। तो माता ने उन्हें स्वप्न में बताया कि यहाँ माँ का वास है, इस पेड़ में माँ का वास है, इस पेड़ को नहीं काटना है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे पूजा पाठ करके यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। तो जो लोग इस पेड़ को काट रहे थे, टाली पेड़ को, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो इसके बाद 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो यहीं पे इस मंदिर के परिसर में आगे पीछे हर जगह माइंस लगा दिए गए, क्योंकि कारगिल युद्ध था, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था। उन्होंने घुसपैठ करके हमारे कारगिल क्षेत्र में आ चुके थे वो, और यहाँ पे भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, माइंस लगा दिए गए। और 1999 युद्ध के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद 2001 में यहाँ पे एक जैकलाई हमारी आर्मी की रेजिमेंट आई। तो उन्होंने क्या किया, उन माइंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रयत्न किए। जब वो ये प्रयत्न करने लगे तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ही जब वो पहला माइन उखाड़ने लगे तो यहाँ पे कैजुअलिटी हो गई। फिर उन्हें यहाँ पता चला कि यहाँ माता का मंदिर है, तो उन्होंने माता के मंदिर में आके एक फरियाद की कि माता रानी, हम यहाँ के माइन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अगर यहाँ के माइन डिस्पोज ऑफ बिल्कुल स्मूथली हो जाए, हमारी कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, तो हम यहाँ माता के नाम का मंदिर बनवाएंगे। तो फिर उन्होंने अपना काम माइंस डिस्पोज ऑफ करने का स्टार्ट किया। वो पूरा काम स्मूथली हो गया, माइंस सारे डिस्पोज ऑफ हो गए, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई घटना नहीं हुई। तो उन्होंने उसके बाद 8 जैकलाई द्वारा ये माता का भव्य मंदिर यहाँ बनाया गया। और कहा जाता है कि बीच बीच में, आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, बीच बीच में यहाँ ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है ये मंदिर, तो यहाँ पे मोर्टार शेलिंग होती ही रहती है। लेकिन मैंने स्थानीय लोगों से यहाँ के बारे में पूछा कि जब यहाँ पे मोर्टार शेलिंग होती है तो यहाँ माता के मंदिर में जब वो मोर्टार गिरते हैं तो वो मोर्टार यहाँ कभी नहीं फटते। आज इससे दूर जाके मोर्टार फटे होंगे, जो मोर्टार का शेल यहाँ पे गिरा है
वो अभी तक नहीं फटा है, वो वैसा का वैसा ही रहा है। तो यही मान्यता है हमारी माँ टाली वाली की मंदिर की। माँ टाली वाली का मंदिर है जो वो माँ काली का मंदिर है। यहाँ माँ काली साक्षात विराजमान है। मेरे पेड़ जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, इसी के पीछे आप टाली वाली पेड़ का दर्शन कर लें। इसी में माँ का साक्षात वास था और बाद में माँ ने प्राकृतिक रूप में अपनी मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित हुई। तो अब हमने उसके दर्शन भी किए हैं, आपने भी हमारे साथ दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो आप भी माँ टाली वाली के दर्शनों के लिए जरूर आए। इसी के साथ मैं आज आपसे लूंगा यहीं पे विदा। बड़ी जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। जंते मगलगला काली माँ मेरी बदल काली कपालनी तोड़ेगा क्षमा शिवा दातरे स्वाहा सापदा नमस्तुते ओम काली काली महाकाली काली के पाप नाशनी धर्म काम पर दे देवे नारायणी नमस्तुते काली काली महाकाली काली के पाप नाशनी धर्म काम पर दे देवे नारायणी नमस्तुते ओम काली चामुंडाया विचे ओम कालीं चामुंडाया विचे ओम कालीं चामुंडाया विचे मेरी कंज करानी की जय दुर्गा मैया की जय मेरे माँ दुर्गा रूप की जय मेरी माँ दुर्गा मैया की जय दुर्गा रूप की रक्षा करने वाली महाकाली की जय माँ मेरी भद्रकाली की जय जाओ कंजकरानी की जय मेरी महारानी ये तुम्हारी सदा है मेरी दुर्गा माता। हे आशीर्वाद देना मेरी माँ, हे आशीर्वाद देना जगत की जननी मेरी माँ पालनहार, हे रक्षा करने वाली मेरी माँ सिंह सवारी मेरी महारानी तुम्हारी सदा ही जाओ मेरी माँ। आप सबको जय माता दी। टाली वाली माता के आप सबने दर्शन कर लिए हैं। टाली वाली माता के दर्शनों के लिए हमारे साथ एक पंडित जी जो हमारे अंबारा से आए हुए हैं, शिव द्वार के ये पंडित जी हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये कंजक पूजन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। कहते हैं कि कंजक पूजन किए बिना हर एक जो शुभ कार्य हमारे हिंदू में किए जाता है वो कंजक पूजन के साथ ही किया जाता है। तो अब हम इनसे थोड़ा सा कंजक पूजन के बारे में भी जानेंगे कि कंजक पूजन आखिर किया क्यों जाता है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले जो हमारे हिंदुओं का कर्तव्य है, ठीक है, कंजक पूजना करना। और हमारे हिंदुत्व को जागना चाहिए। जो कंजक पूजना और दुर्गा पूजा जो हमने हर जगह और हर मंदिरों में, हर शहरों में, हर कॉलेज में जो हम दुर्गा पूजा और कंजक पूजा ये करेंगे, इसका ये मतलब अर्थ ये है कि हमारी दुर्गा माता को कोई अपमान ना हो, हमारी कंजक रानी की कोई हत्या ना करे। आजकल लोग बोलते हैं कि डॉक्टर है, ठीक है, कंजक गर्मी आई है, 2 लाख रुपए डॉक्टर को देके बोलते हैं हमको कंजक नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। क्या करना उस बेटे को जो अपने माँ को इतना दुखी करता है, बोलते कि कंजक नहीं चाहिए। कंजक वो 2 कुल चलाती है। वो एक जहाँ पे पहले रहती थी वो दूसरा कुल उसका वो होता है जो दूसरे घर जाती है, वो उसका पराया घर होता है। हम बोलते हैं कंजक नहीं चाहिए, वो भी कंजक रानी, वो भी अपना कुल चलाएगी, वो भी मेरी कंजक रानी, वो भी दुर्गा माँ बनेगी। विवाह होने के बाद मेरी कंजक रानी वो दुर्गा माँ के रूप में आती है। और हम जब बोलते हैं कि हाँ
ये हमको कंजक क्यों नहीं चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि दुर्गा माता का अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब शादी होने के बाद लोग क्या बोलते हैं कि हम हमारे घर में बहू आई है, ठीक है, और उधर जाके भी उनका अपमान होता है, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ा हमारा हिंदुत्व का कार्य है दुर्गा पूजा की रक्षा करना, और दुर्गा पूजा और कंजक पूजा की रक्षा करना। और सबसे पहले जो हमारे दुर्गा माता का अपमान करेगा या हमारे कंजक हत्या करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हम सबसे हर एक माननीय हर एक मंत्री और एमएलए साहब जी से सबसे यही बोलेंगे, हमारी दुर्गा माता का अपमान, हमारी कंजक हत्या ये नहीं होनी चाहिए। और हमारे आज के आने वाला टाइम देखो ना, आप बोलते हो कि हमारी जो बहनें स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती हैं, वो देखो जो फिरंगी जो बन गया, जो अपराधी जो बन गया, स्कूल के टाइम कॉलेज के टाइम 4-4 गाड़ियां 5-5 गाड़ियां कॉलेज के बाहर, और हमारी माता हमारी बहनों का अपमान। शर्म नहीं आती हमारे हम हिंदुओं को? हमारी हिंदुओं माता और बहनों का अपमान हो रहा है, हमारी हिंदुओं माताओं का जिन्होंने अपमान किया, चाहे वो कोई भी हो। मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूं, सबसे पहले वो एक ही निवेदन करता हूं, कोई भी अपनी जगह हो, कोई माननीय कोई एमएलए हो, कोई सरपंच हो गांव में, कोई पंच हो, अपना सभी ने अपना अपना गांव देखना चाहिए। और अपने गांव में अगर कोई सरपंच हो वो अच्छा कार्य करे, हमारी कंजक का पूजना करे, जो गांव में सिखाए, और हमारी दुर्गा माता का अपमान ना हो। हम बोलते हैं कि ठीक है घर पे वो आया, घर वाले आते हैं दारू पी के दुर्गा माता को मारते हैं, हमारी कंजक माता को मारते हैं, इतना तैयार करते हैं, क्या फायदा है शराब पीने का? ठीक है, शराब हो। सबसे पहले जो मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा हमने बोला है, ऐलान किया, और हम हर एक मंदिर में, हर एक शहर में, हर एक स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर जो हम दुर्गा माता पूजा कंजक पूजना जो हम करेंगे, दुर्गा माता का अपमान हम सहन नहीं कर सकते और कंजक हत्या हम सहन नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग पैसे वाले होते हैं, ठीक है, बोलते डॉक्टर को हमको कंजक नहीं चाहिए, और वो मेडिकल की उसकी थ्रू से वो उनको कुछ गलत करवा देता हूँ, कंजक की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। वो कार्य नहीं हमको करना चाहिए। सबसे पहले हमको यही विनती है, हमारे हिंदुत्व हमको जागृत होना चाहिए। हमारी दुर्गा माता का कंजक माता का जो अपमान हो रहा है वो हमने नहीं करना चाहिए। और ये मैं सबसे बड़ी, और जो हर एक जम्मू में हमारे हिंदुओं का क्या कर्तव्य है, माँ को ना जहाँ पे जिसके दरबार में आया, वो माँ जगत की जननी, वो माँ सिंह सवारी, वो मेरी महाकाली। आज बोलता है कि हम जाते हैं, मांस की दुकानें होती हैं, आप इधर अड्डे में देख लो, हर एक गांव में देख लो, और जो मांस की दुकान होती है, जो चिकन की दुकान होती है, उनके उधर हमारी माँ का फोटो नहीं होना चाहिए। उधर काली माता का फोटो अंदर लगाया है, ठीक है, ये काली माता इधर है, ठीक है, उनका फोटो अंदर विराजमान किया, उधर मांस काटा जाता है। हमारी माता की यही आप इज्जत करते हो? हमारे हिंदुत्व में हमारी माता का, हमारी भद्रकाली का, हमारी माँ का और इनका अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं ये निवेदन करता हूं कि जो दुकानों पे जिनकी मांस की दुकान होती है, चिकन की दुकान, उनके अंदर माता रानी का फोटो नहीं होना चाहिए, वो हटाना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। आप उधर मांस बना रहे हो, माता का स्थान कहाँ पे होता है? मंदिरों में। माता का स्थान कहाँ पे होता है? तीर्थों में। माता का स्थान कहाँ पे है? वैष्णो देवी में। माता का स्थान कहाँ पे है? बावे वाली में। माता का स्थान कहाँ पे है? काली वाली माता में। आप बोलते हो कि नहीं, वो जो हम जो फोटो लगाते हैं, मैं निवेदन करता हूँ जिन्होंने ये अपना काम बिजनेस खोला है, कृपया करके हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, और ये अपना जो फोटो चिकन वाली दुकान पे लगाया था माता रानी का, इनका बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ये कृपया करके हाथ जोड़ के एक बार प्यार से हम बोले, विनती करें, ये नहीं होना चाहिए। हमारी दुर्गा माता का अपमान नहीं होना चाहिए और कंजक हत्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने संकल्प लिया है और हम भी पहले एक बुरी संकट में थे। आज हम जानिए कि हमने महादेव उधर जो गुफा में उधर माता रानी ने बहुत देर हमने तपस्या की। माता रानी जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, माता रानी एक बात बोली थी, और मुझे उन्होंने मानव रूप में, एक स्त्री रूप में माता दर्शन दिए, तो उन्होंने यही बोला था। और आजकल दुर्गा माता का अपमान बहुत हो रहा है, कंजक हत्या बहुत हो रही है। कृपया करके घर घर गांव गांव में जे कुछ स्पेशल बात नहीं है, हम इधर आया, हमने कोई संकल्प लिया, ये हर एक गांव में, हर एक मंदिरों में खुद करो, अपने गांव में इकट्ठे होके दुर्गा माता इकट्ठियां करो। कंजक हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको इकट्ठे करो, उनकी पूजना होनी चाहिए। ये हमारा हिंदुत्व कार्य, जो जागरूक हो, हमको पता चले हम भी एक हिंदुस्तानी हैं और हमको गर्व हो, हम भी एक बाकी के बेटे हैं और हमको गर्व हो, हम भी एक मां सिंह सवारी के शेर हैं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि पंडित जी ने बोला, कन्या भ्रूण हत्या हमें पूरी तरीके से रोकनी है, क्योंकि हम कन्याओं को देवी के रूप में मानते हैं। हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, सनातनी तो कहते हैं, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या करने में हम सबसे आगे हैं। सेक्स रेशो, हमारी फीमेल्स का इन्फेंटिसाइड्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं हर
एक हिंदुस्तानी से ये प्रार्थना करूंगा, सच्चे सनातनी से ये प्रार्थना करूंगा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए और हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में जो इस समय आपको पता है कि हमारी बेटियां कहां तक नहीं पहुंची है। आप स्पेस में देखो तो हमारी बेटियां हैं, खेल के मैदान में देखो तो हमारी बेटियां हैं, अब आईएएस जेकेपीएससी में देखो तो हर जगह हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं। तो बेटियों से किस बात का परहेज? बेटियां अगर हमारे घर में आती हैं तो माँ लक्ष्मी का रूप लेके आती हैं, हमारे कुल को तारने के लिए आती हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियों को देवी का दर्जा देके उनको अपनाएं। इसी के साथ आज का मैं अपना ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। जय माता दी, सच्चे सनातन धर्म की जय। महाकाली